हाँ जी, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं बात करूँगा सेल चैप्टर पे। ठीक है, सेल चैप्टर पे बात करूँगा। सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चैप्टर है, इससे बात करूँगा मैं। हम्म, देखो, मैं ऑफिस में हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत हल्ला होता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी चीज़ों को इग्नोर करके हम काम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सेल। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, ये देखो, ये एक तो बीसीसी वाले और जो नीट वाले हैं, है ना, या फिर स्टेट पीएमटी वाले, या फिर नर्सिंग वाले, जो भी मतलब कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, और जो बायो आता है जिसमें, ठीक ना, उनके लिए है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यकीन करो, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनफ है। जैसे देख रहे हैं आजकल, नीट का भी देख रहे हैं, तो नीट का भी क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी आ रहा है, और ये एनसीईआरटी का पूरा, अगर इसको सिर्फ कर लेते हो ना, तो कुछ कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना मैं बोल के रखता हूँ। तो देखो, सीधे पॉइंट पे आते हैं, सेल थ्योरी। ठीक है, स्लेडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, आगे चलो। अब आता है एक स्टेटमेंट, ओमनी सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चो 1855 में, है ना, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड इनटू न्यू सेल आर formed from pre-existing cell, omni cellula e cellula, है ना। All living organisms are composed of cell, all cell arise from pre-existing cell। ये रहे, तो ये इसका स्टेटमेंट मेनली। ठीक है, ओमिनो सेलुला ई सेलुला। अब आ जाओ, ये ऐसे मैंने ये पहले पढ़ा रखा है, एक बार दूसरा वीडियो है, लेकिन फिर से कवर कर देता हूँ इसको। और उसके अलावा मतलब कि सेल खत्म हो जाएगा एक या दो लेक्चर में। फिर आता है यूकैरियोटिक सेल, हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। मतलब यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक ना। उसका बाद राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट also within the two organelles, chloroplast in plant and mitochondria on रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं, ईयर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे पढ़ोगे आप। फिर तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। फिर आ जाओ आप प्रोकैरियोटिक सेल पे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऊपर बताया कि लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। तो देखो, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, प्रोटीन को बैक्टीरिया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, है ना, एंड पीपी येलो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मीजोसोम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दे आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है सेल इन्वेलपमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, consist of a tightly bound three-layered structure that is glycocalyx, cell walls and plasma membrane। ठीक है, ये क्या हो, सेल इन्वेलप, ये तीन जो से बना था। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट, मतलब लूज शीट टाइप का होता है, कॉल्ड द स्लिम लेयर, वाइल व्हेन इट इज थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। मतलब कि ये जो लूज होता है उसको बोलते हैं स्लिम लेयर, और जब ये टाइट हो जाता है, मतलब ठीक या मोटा टाइट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। फिर आता है पीली एंड फेमरे, सरफेस स्ट्रक्चर known to help attach the bacteria to rocks in streams and also with the host of tissue। तो देखो, इतना अगर सिर्फ कर लेते हो ना, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, तो हम कहाँ थे, ये खत्म हो गया। अब आ जाओ दूसरे पीडीएफ पे। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज।
several ribosomes several ribosomes several ribosomes may attach to a single mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्म चेन कॉल polyribosomes और polysomes. ठीक है. Reserved material in prokaryotic cells is stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. अब आ जाओ तो प्रोकैरियोटिक तो पढ़ लिया ना, आ जाओ यूकैरियोटिक सेल पे. इंक्लूडिंग ऑल प्रोटिस्टा प्लांट एनिमल्स एंड फंगाई, इनको बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना, प्रेजेंट रहता है. अब आ जाओ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में क्या है, फ्लूइड मोसेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम. ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972. ये तो बहुत बार आ चुका है नीट में भी आ गया, बीसीसी में भी आ गया. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल lipids and proteins are arranged in mosaic fusion. they have they have described this model as protein iceberg in a sea of lipid. according to this model according to the fluid mosaic model, the plasma membrane is composed of a lipid bilayer of phospholipid molecules into which a variety of globular proteins are embedded. Each phospholipid molecule has two ends. ठीक है. आउटर हेड हाइड्रोफिलिक है ना, आउटर का जो हेड होगा हाइड्रोफिलिक होगा, डेट वाटर अट्रैक्टिंग एंड इनर टेल पॉइंटिंग सेंट्रली हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को हटाना, हाइड्रोफिलिक अटैच होना. ठीक है. द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ phosphoglycerides. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type. The protein molecules are into two different way. देखो दो वे में होता है, पेरीफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन. पेरीफेरल को बोलते हैं एक्सेंट्रिक प्रोटीन्स और इंटीग्रल को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. These proteins are present on the outer and inner surface of lipid bilayer. मतलब आउटर पे भी प्रेजेंट रहता है, इनर पे भी. और इंटीग्रल these proteins penetrate lipid bilayer पैरेलली और होली. पैरेलली मतलब ऐसे. अब आ जाओ थर्ड पे. अब आ जाओ तुम सीधा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये जिसको बोलते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स, लाइजोजाइम एंड वैक्यूल्स. तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं ये सब ईआर के बारे में. तो पहला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन. ध्यान रखना डबल यूनिट मेम्ब्रेन है. स्ट्रक्चर spread all over the cell occurring in the three morphological forms जिसको बोलते हैं cisternae, vesicles and tubules. In muscles they are known as sacroplasmic reticulum. टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक कौन कौन सा होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ. देखिए इसमें क्या होगा, स्मूथ वाले में नो राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, राइबोसोम सरफेस पे नहीं होगा. और रफ में क्या होगा, बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस. फंक्शन क्या होगा, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, synthesis of lipid-like steroidal hormones in animal cell, consists with the outer membrane of the nucleus, function protein synthesis and secretion. तो बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, मतलब कि रफ वाले में इसमें होता है. आंसर इसका आंसर देना है रफ वाले में होगा. फिर आता है गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस डिस्कवर बाई कैमिलो गोल्गी 1898. ध्यान रखना है ना. नर्व सेल इन वोल, नर्व सेल के पाया गया था उल्लू के. दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्नी 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 0.25 to 1 माइक्रोमी 0.25 to माइक्रोमीटर सिस्टर्नी आर स्टक पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, इनका साइज ध्यान रखना है. इसका आता है द गोल्गी सिस्टर्नी आर arranged near the nucleus with the convex cyst forming the face and convex trans measuring face. इसका फंक्शन देख लो. Sort and package material to be delivered either to the
इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, मॉडिफाइड राइबोसोम प्रोटीन। ये देखो, शॉर्ट एंड पैकेज मटेरियल मॉडिफाइड राइबोसोम प्रोटीन इन द सिस्टर्नी बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफर साइट ऑफ फॉर्मेशन में नहीं आता क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बहुत बार आ चुका है। तो फिलहाल फिलहाल के इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।